जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए नंगा करके। अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आजादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहां तशरीफ लाए थे। अरे पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि सत्य में जयते होगा, सत्य की जीत होगी। और अगर सच्चा देशभक्त हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नरों से, एलजीओ से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। इसलिए प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है। भारत माँ, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए नंगा करके। अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आजादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहां तशरीफ लाए थे। अरे पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि सत्य में जयते होगा, सत्य की जीत होगी। और अगर सच्चा देशभक्त हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नरों से, एलजीओ से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता।
ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। इसलिए प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ